अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिया ज़हरा नॉवेल्स। जैसा कि आपसे पूछा था कल कि आप लोगों को सरप्राइज़ चाहिए या नॉर्मल एपिसोड चाहिए, तो आप लोगों में से अक्सर ज़्यादातर मेजॉरिटी ने कहा कि उन्हें सरप्राइज़ ही चाहिए। सो इस वजह से आज सरप्राइज़ एपिसोड है। एपिसोड के एंड पे लास्ट में बताइएगा कि आपको एपिसोड कैसी लगी। जो लोग कमेंट करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जो नहीं करते जाओ ना करो। आप लोग तो है ही ऐसे जो नहीं करते। खैर, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में शेयर करें ताकि दिया ज़हरा एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच सके जो वो चाहती है। आप लोगों के दम से ही है। नॉवल मिस्टर पोजेसिव लव एपिसोड 39 दिया ज़हरा नॉवेल्स। और कितने लोगों को ब्लॉक करें? ओके, ये एक किस्म की धमकी थी और हम इस नॉवल के रिलेटेड पढ़ने लगे थे। ये उन्होंने पेज रीडर को बोला है, और अगर ऐसा ही रहा ना तो वो चैनल वालों को भी बोल सकती हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्स नहीं देते, भाग जाते हैं पढ़ के, इस वजह से। खैर चले नावल का स्टार्ट लेते हैं। पहले स्टार्ट लेने लगे थे तो लाइन और आ गई। दरवाजे पर होती बेल से वो ख्यालात के तसलसल से बाहर निकली थी। हाँ, वो जो शख्स चला गया था वो तब से इसके बारे में सोच रही थी। वो जानती थी अब इस सब का कोई फ़ायदा मतलब नहीं है, लेकिन सोच पर कभी किसी का अख्तियार हुआ है भला? इसे बुरा लगा था, इसका यूं झुके कंधों से चले जाना। इससे अफसोस हुआ था। वह गहरी सांस खारिज करती सोफे से उठ गई। जो चीज़ नसीब में ना हो इसके बारे में सोचकर आप बस खुद को जहनी तकलीफ से दो चार करते हैं। जो नसीब में नहीं, पता है वो नसीब में क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह ने बेहतरीन प्लान किया होता है अपने बंदों के लिए। बस वो मुकर्ररा वक्त पर बंदे को इस बात का एहसास दिलाता है और फिर बंदा बोल उठता है, बेशक मेरा खुदा बेहतर जानने वाला है। लाउंज पार करके इसने खाली जहन से दरवाज़ा खोला था। दरवाज़ा खुलते ही वो एक पल को हैरान हुई थी इस शख्स को सामने देखकर। तुम यहाँ? इसने हैरत से दरवाजे का हैंडल पकड़े इसे देखा, जो सामने ही आंखों पर ग्लासेस लगाए बड़े मसरूफ से अंदाज में खड़ा था। तुम नहीं, आप। इसने कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखते वक्त देखा और संजीदगी से इसके जुमले की तस्वीर भी कर डाली। वो लब पींच गई। सर, आपको मेरे घर का पता किसने दिया? आंखें एक पल को बंद करते वापस खोलते इसने जैसे खुद को पुरसुकून करते सवाल किया था। मुसाफिर हो तुम मेरी? ज़ाती मुसाफिर। तुम्हें तलाश ना कर पाऊँ ऐसा रास्ता तो नहीं हूँ मैं। इसकी तरफ देखते शख्स की काली आंखें मस्मराइज होती चमक उठी थी। इसने आईब्रो झुकाया तो यमन वहीद बस 2 लम्हे इसे देखती रही। जल्दी नक्शा ठीक करके अपना बाहर आओ, हमें निकलना है। इसने सरतापैर से देखते ही इस्तसाइया नज़रों से इसके सलवट ज़दा कपड़ों को देखते कहा था। यमन ने इसकी नज़रों को महसूस करते एक नज़र अपनी तरफ देखा। वो ठंडी सांस खारिज करती पलट गई। इसका मूड बुरी तरह ख़राब हो गया। वो इसके लफ्ज़ नक्शा पर अटकी थी। सुनो, यूं मुँह उठाकर दरवाज़ा मत खोला करो। ज़बान है ना, इसका इस्तेमाल करते पहले पूछा करो कौन है। क्या तुम्हें हर कोई मेरी तरह शरीफ व नफीस बनता लगता है? इसके आवाज़ पर यमन ने एकदम पलट कर इसे देखा, जबकि इसकी आखिरी बात पर इसकी स्याह आंखें हैरत से फैल गई थी, ऐसे जैसे इसने बहुत कुछ गलत सुन लिया हो। और ऐसा ही तो था। जाज़ब कमाल और शरीफ व नफीस? छोड़ो, रहने दो। जी सर, ऐसी शराफत से अल्लाह बचाए। वो दो बदू बोलती अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि इसके लब मुस्कुराहट में ढले और आंखें चमक उठी थी। वह वहाँ से हटकर वापस चला गया। गाड़ी के साथ टेक लगाए इसकी नज़रें इस रास्ते पर टिकी थी जहाँ से इस लड़की ने आना था। जाज़ब कमाल। इसने जब भी किसी का इंतज़ार किया था वो किसी हमेशा यमन वहीद होती थी। हाँ, वो किसी का इंतज़ार न करने वाला खुदगर्ज शख्स इस लड़की का इंतज़ार कर रहा था जो इसकी बीवी थी, गुमनाम बीवी। नज़रें घुमाते इसकी नज़र सामने गई थी जहाँ वो ब्लैक कपड़ों में आ रही थी। ऊपर रेड लॉन्ग कोट पहना था और इसे बस देखता रहा। वो इसे हमेशा चारों शाने चित कर देती थी। रेड रोज़। इसके लब धीरे से फड़फड़ा उठे थे, आंखों की पुतलियाँ सुकड़ गई और चेहरे पर अजीब से तासरात उभरे थे। सर चले? वो इसके करीब आते फाइल्स हाथ में पकड़ते सेट करते बोली और घूमकर दूसरी साइड आकर बैठ गई थी। वो सर झटकता ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। इसके चेहरे पर एकदम सर्द तासरात छा गए। वो अजीब शख्स था। इसके तासरात गिरगिट को मात देते थे जो पल में बदल जाते थे। तुम्हारी बहन बच गई क्या? सामने सड़क को देखते इसने संजीदगी से सवाल किया। इसके इस तरह के सवाल पर यमन ने बेसाख्ता इसे एक नज़र देखा। इसे सख्त जहर लगा वो शख्स। आपको क्या सर? आपके तो काम का वक्त है ना ये। इसका लहजा तलख हो गया। इसने जैसे तंज किया था। वो कहाँ भूली थी इसकी बात को,
इसके यूं तन्हा छोड़ जाने को? बासिल अहमद तुम्हारे घर क्या कर रहा था? इसका लहजा एकदम ही बर्फ की माने ठंडा हो गया। माथे पर चार बल उपड़े और आंखों में सर्द तासरात उभरे थे। इसकी बात पर यमन वहीद का सांस हलक में अटका। इसने आहिस्तगी से गर्दन मोड़ते जाजिब कमाल को देखा। मुझ पर नजर रख रहे हो तुम? कोशिश के बावजूद इसका लहजा लड़खड़ा गया था। जब इस शख्स ने बहुत बुरे तरीके से मोड़ काटा कि इसका कंधा बुरी तरह खिड़की में लगा था। आया था या नहीं? इसने खतरनाक संजीदगी से सवाल पूछा। नजर एक बार भी यमन वहीद पर नहीं डाली थी, लेकिन इसके चेहरे के तासरात वो समझ से परे थे। इसका चेहरा एकदम ही सपाट हो गया। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। इसके लफ्ज़ लड़खड़ा गए, लहजा अटक गया, दिल की धड़कनें मध्यम हो गई। इसे खौफ महसूस हुआ था। इससे लेना देना? इसने सारे वाक़े में पहली बार गर्दन मोड़कर इससे यूं देखा कि यमन को लगा बस इसकी रूह के जिस्म से आज़ाद हो जाएगी। गुमनाम ही सही, इज्जत हो मेरी, और इज्जत में रत्ती बराबर भी दगाबाजी बर्दाश्त नहीं है मुझे। वो चीख पड़ा था इतनी शिद्दत से कि वो सांस तक लेना भूल गई। दिल भी जैसे रुक गया हो। सामने से आते ट्रक को देख वो बुरी तरह सहम गई, जबकि वो ढीठ बना गाड़ी सीधी ट्रक की ही तरफ लेकर जा रहा था। यमन की आंखें हैरत और डर से फैल गई। जाजब, इसने हिज़ानती होते चीख कर इसे पुकारा था, जिसकी गर्दन की नसें उभरी हुई थी। इसने ट्रक के पास आते ही एकदम स्टीयरिंग घुमाया तो यमन वहीद का अटका सांस बहाल हुआ। वो बस कई पल हैरत से मुंह खोले गर्दन झुकाए बैठी रही। खौफ इसके अंदर तक फैल गया। तुम पागल हो गए हो? वो चीख पड़ी थी। इसे समझ नहीं आई वह शख्स आकर चाहता क्या था। इसकी बात पर इसने एक इस्तज़ाइया नज़र यमन पर डाली और फिर वापस सड़क पर देखा। पागल? इसने लबों पर जुबान फेरी। इसकी तरफ यकदम गर्दन मोड़ी कि वो डरकर पीछे सीट के साथ लगी। बचपन से ही पागल हूँ मैं साला कमीना। ये कोई आज की बात है क्या? बरसों लगे हैं पागल होने में। जो करना है करो, लेकिन ये बात याद रखना, अगर मैं कुछ करने पर आया तो तुम्हारा अगला सांस तुम पर हराम कर दूंगा। इसने दरिश्तगी से एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया था। वो वापस सीधा हुआ और खामोशी से ड्राइविंग करने लगा। वो अभी भी सीट के साथ चिपकी हुई थी। यूं महसूस हुआ जैसे कुछ भी ना हुआ हो, सब नॉर्मल था, हत्ता कि इस शख्स के चेहरे के तासरात भी। मेरी नज़रें इतनी सस्ती नहीं है कि तुम पर रखूं। ज़रा एहतियात से यमन बीबी, सोसाइटी में रहती हो तुम, और अगर किसी एक ने भी तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाई तो ये याद रखना, मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा। स्टीयरिंग पर गिरफ्त सख्त करते इसके लहजे में छुपा सर्दपन भी खत्म हो गया। अब इसके लहजे में सख्ती थी, जैसे लफ्ज़ों के जरिए वो बयान कर रहा था। यमन ने बेसाख्ता गर्दन उठाए शख्स को, इसके चेहरे को देखा। वो कैसा मुहाफिज था। वो इसके हक में बोलने नहीं आएगा, इसे बचाने नहीं आएगा, इसके किरदार पर उठी उंगलियों का जवाब देने नहीं आएगा। आह, ये गुमनाम रिश्ता। यमन वहीद की आंखों में पानी की प्रेत चढ़ी थी। सांस सीने में उलझ गया। गुमनाम रिश्ते तकलीफ देते हैं और बेहद देते हैं। जिन रिश्तों का दुनिया की नज़रों में कोई नाम नहीं होता, वह रिश्ते बस किरदारों पर वार करते हैं और किरदारों को ताड़ ताड़ कर देते हैं। इसके दिल में कसक सी उठी थी। वो आंसू पी गई थी। इसने शर्त रखी थी और इस लड़की ने मान ली थी अपनी मर्जी से, तो बात तमाम हुई। मजबूरियाँ इंसान को खा जाती हैं, और ख़ास रिश्तों की मजबूरियाँ वो इंसान को ना सिर्फ खा जाती हैं, बल्कि वो इंसान को खा जाने के बाद इसे ज़िंदा रहने पर भी मजबूर करती हैं। और फिर एक खोखला इंसान कैसे जीता है, ये नाकाबिले वजाहत है। वो गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ ले गया था। इन्हें कराची पहुंचना था। एयरपोर्ट पर बाकी स्टाफ जो था वो खुद इसे पिक करने आया था। अजीब तमाशा था। वो शख्स दर्द देता था इंतहा का, और फिर अनजान बन जाता था, यूं जैसे दिए गए दर्द के दाल से भी वास्ता ना हो इसका। एयरपोर्ट पहुंचते ही वो तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकली थी। किसी घुटन महसूस हो रही थी गाड़ी में या इस शख्स के हिसार में। वह एयरपोर्ट के अंदर की जानी बढ़ी। जब वहाँ खड़े बाकी कोलीग को देख वो एक नज़र इनकी तरफ देखते वापस कदम उठाने लगी। वो लोग इसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, ऐसी नज़रें जो किरदार पर चुपती हैं। उफ, हद हो गई अब तो। इस दिन ऑफिस वाली लड़की ने दूसरी की तरफ देखते बेहद बेजारियत से ज़रा ऊंची आवाज़ में यमन को एक नज़र देखते कहा, क्या करें, कुछ लोग बेशर्म होते हैं, खुलेआम ही सब कुछ करते हैं और मासूम बन जाते हैं। आते ही शुरू बस। दूसरी लड़की ने भी फ़ौरन हामी भरी थी। और बस ये थी दुनिया, और किरदार वो भी तो तार तार हो गया ना। वो लब सख्ती से पींच गई। इसने अपनी मर्जी दी थी, अपनी बहन की खातिर कुर्बानी दी थी, और जब कुर्बानी दे दी जाए
तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत सी जगहों पर खामोश रहना पड़ जाता है, हत्ता कि तब भी जब आपका चीख चीख कर बोलने को दिल कर रहा हो। वो आगे बढ़ गई थी जब इन लड़कियों ने जाज़ब कमाल को आते देख खामोशी इख्तियार कर ली। दुनिया आपसे तब भी डरेगी जब आपके पास वो ताकत हो जिससे दुनिया खौफ खाए, और आजकल वो ताकत रुतबा, दौलत, शोहरत है। फ्लाइट में भी वो लड़कियों के साथ बैठी थी। वो इनकी तरह तरह की बातों पर अब आजिज़ आ गई थी। इसका दिल किया इनकी ज़ुबानों को आग में झोंक दे। वो लोग कराची पहुंच गए थे। फाइलों को थामे वो इस बड़े से हाल में पहुंचे जहां इनके कदम रखते ही वहां कई कैमरामैन ने कैमरा जाज़ब कमाल की तरफ किया था। वो बड़े क्रोफर से चल रहा था और यमन वहीद इसके पीछे थी और बाकी स्टाफ इसके पीछे चलते कर रहे थे। वो लोग अंदर इंटर हुए जहां आउट ऑफ कंट्री के कई क्लाइंट थे। कई लोग कवरेज कर रहे थे, कुछ मोबाइल के कैमरा ऑन किए खड़े थे। तुम मेरे साथ स्टेज पर चलो, इसने अपने से कदम के फासले पर चलते यमन वहीद को बहुत आहिस्ता आवाज़ में कहा था। इसने अपने कुलीग की तरफ देखा था। वो मज़ीद इनके मुंह नहीं खुलवाना चाहती थी। वो बेजार हो गई थी। वो स्टेज पर जाकर बाकी शख्सियात में बैठा, लेकिन वो वहीं खड़ी रही थी, स्टेज के एक तरफ जहाँ कई दूसरे क्लाइंट्स के वर्कर भी खड़े थे। इसने हाथ में पकड़ी फाइल को चेक किया था। वो बस इसे नज़रअंदाज कर रही थी। हे एवरीवन, गुड इवनिंग, होप यू विल बी फाइन, thank you all so much for coming here. It is hoped that this meeting will improve our relationship with the guest and also with the people of their country. Hi everyone, good evening. उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ इस मुलाकात में हमारे तल्लुकात बेहतर होंगे और इनकी कंट्री के लोगों के साथ भी। डाइस के सामने खड़े शख्स ने इंग्लिश में सबको बड़े एहतराम से मुखातिब करते एक आर पार गर्दन घुमाकर स्टेज पर बैठे 5 लोगों के साथ साथ सामने कुर्सियों पर बैठे लोगों को भी मुस्कुरा कर देखा। As you all know, why are we gathered here? Well-known businessman Jazib Kamal, the chairman of Kamal Group of Industries, has won the Best Business Rising Award of this year, which is a matter of pride. Therefore, I invite the last year's Best Businessman, Mr. Mink, to present this award to the young talent. Thanks. Please, Mr. Mink. जैसा कि आप सब जानते हैं हम यहाँ क्यों जमा हैं। मरूफ बिजनेसमैन जाज़ब कमाल, चेयरमैन ऑफ कमाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने बेस्ट बिजनेस राइजिंग अवार्ड इस साल अपने नाम किया है, जो कि फ़ख्र की बात है। इसलिए मैं पिछले साल के बेस्ट बिजनेसमैन मिस्टर मिंग को इनवाइट करता हूँ कि वो यंग टैलेंट को ये प्रेजेंट करें। शुक्रिया। प्लीज़ मिस्टर मिंग। वो शख्स मुस्कुराता धीरे से ताली बजाता साइड हुआ तो हाल में एकदम तालियों की गूंज पैदा हुई थी। यमन वहीद ने इस शख्स को देखा, जबकि मिस्टर मिंग के साथ वो भी कोट को हमेशा की तरह दुरुस्त करता चेयर से उठा और बड़ी शान बेनियाजी से आगे की जाने बढ़ा। कई कैमरा इन दोनों पर फोकस हुए थे। वो न्यूज़ हर तरफ टेलीकास्ट हो रही थी, हत्ता कि आउट ऑफ कंट्री के क्लाइंट्स के लोग भी वीडियो शूट कर रहे थे। हर तरफ गहमा गहमी छा गई। अचानक अपनी पुश्त पर उंगलियों का लिमस महसूस करते यमन ने पलट कर देखा था। इसने तेवरी चढ़ाती इस गोरे लड़के को देखा जो यकीनन आउट ऑफ कंट्री से था। वह कब से अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन इस नज़रअंदाज किए वो स्टेज की तरफ देखती रही थी। अब इसकी बस हुई थी। व्हाट्स योर प्रॉब्लम यू? यमन दबी दबी आवाज़ में गुस्से से इसे घूरते बोली, जिस पर इस लड़के ने हौले से मुस्कुराते इसे गहरी नज़रों से देखा। यू आर रियली ब्यूटीफुल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तुम ऊपर से नीचे तक बेहद खूबसूरत हो। वो इसे देखते एक तरफा मुस्कुराते बोला और धीरे से इसकी बाजू पर हाथ फेरा था। वह सख्ती से लब भींच गई। पहले ही लोगों की नज़रों पर इसकी बस हुई पड़ी थी, अब तो बस इसका सब्र तमाम हुआ था। शट अप, वह कदरे ऊंची आवाज़ में बोली। इसकी आंखों में गुस्सा था जब पास खड़ी इसकी कुलीग ने तंज से इसे देखा। चीख क्यों रही हो? यहाँ बॉस के ऑफिस में भी तो तुम यही सब करती हो ना? चीप करैक्टरलेस, वो लड़की तन से बोली थी। इसकी बात पर वजह से सदमे में चली गई। वो बस साकित हुई। जब इस लड़के ने इसे स्टिल देख इसकी कमर को धीरे से छुआ तो वह साख्ता वजह से होश में आ गई थी। चटा, निकल जा बेटा तू। इसने बगैर कवरेज की परवाह की एक सन्नाटेदार थप्पड़ इस लड़के को रसीद कर दिया। इसका सांस गहरा हुआ जैसे रुक जाएगा। हर कोई इस तरफ मतवज्जा हो गया था। जाज़ब कमाल के हाथ में वोट था और इसने चुंबे से इस तरफ देखा। कैमरामैन ने कैमरे का रुख यमन वहीद और लड़के की तरफ मोड़ लिया था। मैं पिछले 2 दिन से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। मेरे किरदार पर उंगली उठाने वाली पहले अपने गिरबान में झांक ले तो बेहतर है। इसने लड़की की तरफ देखते भी कहलूत लहजे में कहा था। लड़की का चेहरा अहानत से सुर्ख हुआ। इसने दांत खिचकाते यमन को देखा। सो व्हाट? गलत कहा है क्या हमने? नहीं चाहती तुम बेवक्त बॉस के ऑफिस में? हाँ,
अब किसी के हाथ लगाने पर पारसा बन रही हो। वह लड़की भी अपनी बेइज्जती पर भड़क उठी और इसके साथ दूसरी लड़की भी शामिल हुई थी, जिसने यमन को गुस्से से देखते देखते धक्का दिया। वह पीछे को लड़खड़ाई थी, इसकी आंखों में न चाहते हुए भी आंसू उभरे। वह शख्स स्टेज से नीचे आया था। कैमरामैन यमन की तरफ बढ़े। क्या ये लोग ठीक बोल रहे हैं? आपके कमाल इंडस्ट्री के चेयरमैन के साथ ताल्लुकात है मिस? मिस बताएं, क्या ये लोग सच बोल रहे हैं? क्या आप ऑफिस में इस वजह से काम कर रही हैं? वो लोग सवाल पर सवाल कर रहे थे। वो डर गई थी। इसने भीगी नम आंखें उठाकर हैरत से इन सब लोगों को देखा और कुछ कदमों के फासले पर खड़े इस शख्स को। अगर तुम्हारे किरदार पर उंगली उठी तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा। कुछ देर पहले का बोला गया इस शख्स का जुमला किसी हथौड़े की मानद इस लड़की के कानों पर बरसा था। आंसू टूटकर जमीन पर गिर गया। अजियत हद से सवा थी। जबकि कुछ फासले पर खड़े इस शख्स का चेहरा बुरी तरह सुर्ख हो गया था। वो कवरेज ना सिर्फ यहाँ बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी दिखाई जानी थी और इसकी गुमनाम इज्जत पूरी दुनिया में उछाली जानी थी। अवार्ड पर इसकी गिरफ्त सख्त तर होगी। गर्दन की नस यूं उभरी जैसे फट जाएगी। सांस गुस्से की शिद्दत से गहरा हो गया। इसके भारी कदम इस लड़के की जानिब बढ़े। यू ब्लडी हेल! वो धाड़ा था। इसने सबसे पहले इस लड़के के चेहरे पर पंच इतनी शिद्दत से मारा कि इसकी नाक से बेसाख्ता खून की लकीर खारिज हुई थी और वो लड़खड़ा गया। व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर? वो शख्स जिसने इसे अवार्ड को प्रेजेंट किया था, वो जाजब तक आते इसे इस लड़के से दूर करते अवार्ड इसके हाथ से ले गया। वो जिसके लिए इसने कड़ी मेहनत की थी, वो झट से इससे दूर हो गई। ऐसे जैसे मंजिल पर पहुंचते आखिरी कदम पर मुसाफिर गिरकर हार जाता है। वो हार तकलीफदेह होती है। अगर आपका ये रवैया है तो आप इस अवार्ड के काबिल नहीं है मिस्टर कमाल। ये सब लाइव है। वह शख्स सख्ती से बोला था। जाजब कुमार ने पलटकर कहर बरसाती नजरों से इसे देखा और फिर वहां खड़े एक एक फर्द को। इसने दूसरा पंच शिद्दत से इस लड़के के मुंह पर फिर से मारा कि इसकी नाक की हड्डी टूट गई थी और वो जमीन पर गिरा। सब लोग 2 कदम पीछे हुए। कैमरा पूरी तरह इसकी तरफ था। वो मेरी बीवी है, सुना तुम सबने? वो मेरी बीवी है, जाजब कमाल की बीवी है वो, मेरी इज्जत। वो शख्स को धक्का देते पागल होते धाड़ा था। इसके कदम बेसाख्ता यमन वहीद की तरफ उठे। इसने इसके करीब जाते इसके रोते वजूद की परवाह किए बगैर इसका हाथ मजबूती से चकरा। यमन जाजब कमाल है वो, इसकी तरफ उठने वाली एक भी उंगली सलामत नहीं छोड़ूंगा मैं वो उंगलियां हाथों से जुदा कर दूंगा जो इसकी तरफ उठी। इसने एक एक लफ्ज बुलंद आवाज में धारते हुए कहा कि इसकी गर्दन की नसें वाज़ेह होगी। वो पागल होने को था। हाँ, वो शख्स पागल होने को था। वहाँ हर कोई हैरत से इसके बिगड़े तेवरों को देख रहा था। इस पर कैमरा फोकस हो रहे थे। मैं जूते की नोक पर रखता हूँ ऐसी दुनिया को जो मेरी बीवी की इज्जत, इसके किरदार पर सवाल उठाए। ऐसी दुनिया को ठोकर मारता है जाजब कमाल। वो चीख पड़ा। वहाँ हर कोई इस हद तक पागलपन को देख इससे दूर हो गया। इसके हाथ शदीद गुस्से की वजह से कांप उठे थे। कनपट्टियाँ सुलग उठी। तुम हमेशा गुमनाम रहोगी। एक जुमले की गूंज इस लड़की के कानों में पैदा हुई। इसने धीरे से गर्दन झुकाते अपने हाथ को देखा जो इसके हाथ में मजबूती से जकड़ा था और फिर गर्दन घुमाते इस शख्स इसके गुस्से से तने चेहरे को आंसू आंख से निकलकर गाल पर फिसल गया। वो कैसा शख्स था? वो अपने ही जुमलों से पलट गया था। ऐसे हजारों 100 करोड़ अवार्ड मेरे जूते की नोक पर हैं जो मेरी बीवी की इज्जत के अवज मुझे मिले। इसने कैमरे की तरफ सर्द नजरों से देखा था। इसकी आंखों में वहशत सी थी और लहजा जैसे अंगार था। वो आंखों से ही जैसे सबको जलाकर राख कर देना चाहता था। आज इसने गिरफ्त इसके हाथ पर सख्त तर्क कर दी। यमन वहीद नहीं है वो, यमन जाजब कमाल है वो, जाजब कमाल की शरई और कानूनी बीवी है। इसने कैमरे की तरफ देखते तमाम लोगों पर कहर भरी नज़र डाली और वो यमन जाजब कमाल बस इसे देखती थी। वो खामोश होगी, वो साकित होगी। वो बस इस शख्स को देखती रही साकित नज़रों से। दिल जैसे धड़कना भूल गया था, जैसे खामोश हो गया हो। मैं ठोकर मारता हूँ ऐसे अवार्ड को जिसको थामने के लिए मुझे मेरी बीवी का हाथ छोड़ना पड़े। वो बीवी है मेरी और इसकी तरफ उठने वाली हाथ मैं बाखुदा काट कर फेंक दूंगा। ऐसा जल्लाद हूँ मैं उसके मामले में कि इसे नुकसान पहुँचाने वालों के लिए मौत हूँ, एक इबरतनाक मौत। वो घुराया था। इसने एक तेज जला देने वाली नज़र इन 2 लड़कियों पर डाली थी। इसे सख्त गुस्सा आया था खुद पर। इसे क्यों लमना हुआ कि वो लड़कियां इसे ऐसे बोल रही हैं। यमन जाजब कमाल है तो जाजब कमाल है, और अगर किसी ने भी इसके पाकीज़ा किरदार पर उंगली उठाई, मुझे इसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने में देर नहीं लगेगी। पारसा बन नहीं रही वो पारसा है, अज़ल से अबद तक वो पाकीज़ा है। इसने वापस कहर भरी नज़र इन लड़कियों पर डाली जो खौफ से इसे देख रही थी, जबकि यमन वहीद ने बेसाख्ता गर्दन घुमाकर शख्स को देखा जैसे सब थम गया था। आंख में उतरा आंसू भी। तुम जैसी लड़कियां ऐसी जगहों पर ही तो पाई जाती हैं। वो जुमले जो इसने 4 साल पहले बोले थे और कुछ अल्फाज जो शख्स ने आज भरी महफिल में बोले थे, दोनों में कितना फ़र्क था ना। वो इसकी ज़ात की नफ़ी करने वाला वो मर्द
आज इसकी ज़ात पर उंगली उठते कैसे इन हाथों को काटने की बात करा था। वो बस यूं ही बेहिस्सो हरकत खड़ी इसे अपने हक में बोलता देखती रही। जिसने इसकी ज़ात को तंग किया, जाज़ब कमाल इस पर दुनिया तंग कर देगा। इसने फूलती नसों को खातर में लाए बगैर तरो तेज लहजे में उंगली उठाए शोले बने आग लगाते जुमले अदा किए। वो इस लड़की का दिल जैसे वहीं थम गया था। हाँ, इसके लफ्ज़ों पर इसका दिल थम गया था। ये गुमनाम रिश्ता होगा। मैं दुनिया के सामने तुम्हें कभी कबूल नहीं करूँगा। वो लफ्ज़ जिसके कानों में बाज़गश्त करने लगे। इस शख्स ने कहा था वो दुनिया के सामने से कभी कबूल नहीं करेगा। और वो बस सिर्फ चंद लोगों के सामने ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर बता रहा था कि वो उसकी बीवी है। वो लड़की यमन वहीद इसकी बीवी है। वो पूरी दुनिया को लाइव बता रहा था कि वो लड़की आखिर इसकी क्या लगती है। इस 2 टके के अवार्ड से मुझे कोई सरोकार नहीं। अगर इसके बदले मुझे मेरी बीवी की इज्जत पर सौदा करना पड़े, ऐसे लाखों नुकसान में हंस कर झेलूँ, लेकिन अपनी बीवी की ज़ात पर समझौता मुमकिन नहीं। इसने इस्तज़ाइया लहजा अपनाया था और एक नज़र यमन वहीद को देखा। इसने धीरे से हाथ इसके नाजुक हाथ की गिरफ्त से निकालते इसके कंधे पर रखा। सुन लिया, मेरी बीवी है ये, अब कोई बकवास करके दिखाए। मैं गाड़ के ना रख दूँ ज़मीन में तो शोहर मत मानना मुझे इसका। इसने सख्त वहशत ज़दा लहजे में कहते इन सबको खूंखार नज़रों से घूरा। वह सब लोग खामोश हो गए थे। वो इस लड़के की हालत देख चुके थे, जिसकी नाक टूट चुकी थी इसके पंच से। शायद वो इसे मार देता अगर वो आदमी दरमियान में ना आता। इसकी तरफ उठी खलीस नज़रों को नोच कर फेंक दूंगा मैं। वो मेरी है, जाज़ब कमाल की मलकियत, और अपनी मलकियत के लिए मैं इस हद तक पागल शख्स हूँ कि खुद को भी तहस नहस कर सकता हूँ। वो सर्द लहजे में जबड़े पीछे दरिश्तगी से लफ्ज़ों पर दबाव देते घुराया। इसकी आंखों में अनदेखी आग थी, ऐसा आतिशफशा कि जिसमें सब झुलस कर दफन हो जाते। ऐसी दुनिया की कोई अहमियत नहीं है मेरी नज़र में जो मेरी बीवी को अहमियत ना दे। मैं नज़र तक डालना गवारा ना करूँ ऐसी दुनिया पर जो मेरी नज़रों के सुकून को बर्बाद करने की कोशिश करे। वो शोला जवाला बना था। इसने वापस इसका हाथ पकड़ा और गिरफ्त इसके हाथ पर मजीद सख्त की और यमन वहीद के कानों में इसके अल्फाज यूं गूंजे जैसे आप बेहयात हो। वो बस इसे देख रही थी, इसे खुद के लिए लड़ता देख रही थी। मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा। सब धरा का धरा रह गया। इसने कहा था वो नहीं आएगा, लेकिन इसने खुद को खुद झुठला दिया। वो इसकी इज्जत सबके सामने तार तार होने से बचाने आ गया था। वो मुहाफिज था और इसने तहफ़्फ़ुज़ दिया था। अपनी बीवी पर वार कर फेंक दी मैंने ये दुनिया, ये अवार्ड। इसका सदका समझने ऐसी जीत को जूते की नोक पर भी ना रखे जाज़ब कमाल, जिससे मेरी बीवी की हार हो। इसने प्रेस की तरफ देखते सदाइया लहजे में कहा और यमन वहीद का हाथ जकड़ा। इस लड़की ने अपने हाथ के बाद फिर इस शख्स को देखा जो भीड़ को चीरता इसे अपने साथ लेकर जा रहा था। लोग इसकी वीडियो शूट कर रहे थे। तुम गुमनाम बीवी हो, दुनिया के सामने बेनाम। इसके कई दिन पहले बोले गए लफ्ज़ों की बाज़गश्त पर इस लड़की ने बेध्यानी में शख्स की पुश्त को देखा और फिर अपने हाथ को। यमन जाज़ब कमाल की बीवी है। इसके लब फड़फड़ाए थे। न जाने क्यों दिल के किसी तह खाने में एक सुकून सा उतर गया, ऐसे जैसे खसा बहार में बदल जाए। पूरी दुनिया जान चुकी थी जाज़ब कमाल की बीवी के बारे में। वो जो इसे गुमनाम बोल रहा था, अब पूरी दुनिया के सामने इसे अपनी बीवी बोल कर आया था। दुनिया के साथ साथ इसने अपनी बीवी को भी हैरान कर दिया था। वो हाल से बाहर निकल आए। इसने सीधा इसे गाड़ी में फेंका था, खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा था और डोर जोर से बंद किया था। वो तो अपने हाथ पर इसकी गिरफ्त को अब भी महसूस कर रही थी। एक अनदेखा सा एहसास पूरे वजूद में फैल गया, शायद इज्जत भरा एहसास। ये मत समझना पूरी दुनिया के सामने बोल चुका हूँ तो तुम्हें अपनी बीवी कबूल कर लिया है। इसने गाड़ी स्टार्ट करते सख्त लहजे में कहा और एक ठंड नज़र यमन वहीद पर डाली जैसे बस तक रही थी। मर्द जब एक बंद कमरे में औरत को इज्जत दे और बाहर बेइज्जत करे तो वो बंद कमरे में दी गई इज्जत औरत के नज़दीक मायने नहीं रखती। और अगर मर्द दुनिया के सामने आपको मोतबर करे, इज्जत दे, साथ दे, और एक बंद कमरे में आपसे इख्तलाफ रखे, आपको इज्जत ना भी दे, तो औरत मर्द की इसे दुनिया के सामने दी गई इज्जत को ताहयात याद रखती है। वो याद रखती है कि वो दुनिया की उठती उंगलियों, बोलती नज़रों के खिलाफ आपके सामने ढाल बनकर खड़ा हुआ था। इसने अपना साया आपको फराहम किया था। इसने गाड़ी सड़क पर डालते वहाँ पर मौजूद अपने फ्लैट की जाने मोड़ ली, जबकि वो बस खामोशी से सीट की पुश्त से टेक लगा के इसने कुछ भी नहीं कहा था। क्या बोलने का कुछ छोड़ा था इस शख्स ने? अगर वो खुद को घटिया बोलता था और इसका घटिया अंदाज ये था, तो बाखुदा यमन वहीद को इसका ये अंदाज पसंद था। वो पूरी दुनिया के सामने अपने पराए लोगों के सामने इकरार तो कराया था। वो क्या बोलती अब? इसने बेनाम से यूं नाम दिया कि वो बस हैरान हो गई थी। किसी को ना बताने वाला वो रिश्ता आज दुनिया का हर इंसान जानता था। आज बाहरी मुल्क के बड़े बड़े बिजनेसमैन और ये सोसाइटी हर कोई जानता था कि वो गुमनाम नहीं है। वो इसकी इज्जत इसकी बीवी है। और यमन वहीद के मामले में जाज़ब कमाल जल्लाद है, पागल सरकश है। कुछ था इस शख्स में जिसे वो छुपा रहा था,
वो वैसा नहीं था जैसा ज़ाहिर होता था। जाज़िब कमाल बड़ा गहरा राज था। वो ना परस्त था, इसकी बातों में इकरार भी था, इसके चुभते हुए लहजे में छुपा प्यार भी था। वो मुझे लिखता था, मुंतसिर ना रहो, लेकिन इसकी तहरीर में सदियों का इंतज़ार भी था। वो कहता था ना रूठो के मनाना नहीं आता, मेरी नाराज़गी पर, लेकिन वो बेकरार भी था। मैं शायद फिर ना लिखता इसको अपनी खबर, मोहब्बत का भरम रखना था, कुछ दिल बेकरार भी था। शायद यही इसका अंदाज़े मोहब्बत हो। वो मेरा हमदम था, सितम गुजार भी था। जारी है कायान और बाकी सब नेक्स्ट। ओके, रिस्पॉन्स शो करे, पेज की रीच करिए, ये ना हम यूट्यूब पर चले जाएं। यूट्यूब रीडर आप लोगों के लिए नहीं है सबसे बेस्ट चीज़। शरीफो नफीस और जाज़िब कमाल छोड़ो रहने दो, ऐसी शराफत से अल्लाह बचाए। बेस्ट। सेकंड, उसने कड़ी मेहनत की थी इस सब के लिए, और उस लड़की के लिए वो सब हार चुका था। बेस्ट है ये। और उसके साथ मैं उसके मामले में इतना पागल हूँ कि मैं खुद को भी तहस नहस कर दूंगा। ये भी बेस्ट था। और एंड पे, सबसे एंड पे, ये मत समझना कि मैंने तुम्हें दुनिया के सामने अपनी बीवी बोल दिया तो तुम्हें कबूल भी कर लूँगा। और कैसे करना है तुमने कबूल। और सबसे बेस्ट जो चीज़ थी ना, वो ये नज़म है या गज़ल है, क्योंकि ये बिल्कुल उन पे परफेक्ट हो रही है। शायद यही उसका अंदाज़ से मोहब्बत हो। वो मेरा हमदम था, सितम गुजार भी था। यानी कि वही हमदम था और वही सितम गुजार था। उसने सितम ढाया और उसने ही हमदम बना, वही। सो बेस्ट एपिसोड। और अब चूँकि लव स्टोरी शुरू होगी तो जिसको नहीं पसंद वो प्लीज़ साइड पे हो जाए, लेकिन नेगेटिव कमेंट हर किस ना करे। वो आप सब लोगों की रिस्पेक्ट करती है, ताकि हम निभाएं, और हम भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। हमें नहीं लगता हम इतनी कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई हार्श वर्ड बोलता है ना, हम बस 3 मरतबा ही करते हैं। हमारा और उसका एक ही असूल है, बस 3 मरतबा समझो और चौथी मरतबा मत समझो फिर। तो हम तो पक्के पक्के अपने असूल पे हैं। हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन आप में से कोई भी है जो लव स्टोरी को पसंद नहीं करता तो प्लीज़ वो साइड पर हो जाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि लव स्टोरी है। और उनके नावल के नाम भी देख लें, मिस्टर पोजेसिव लव। तो लव आने दें प्लीज़, ठीक है। अब लव स्टोरी शुरू होगी, ज़ाहिर सी बात है, जैसे हर नावल की लव स्टोरी होती है वैसे। अब थप्पड़ थप्पड़ रहने दें, और तकरीबन 5 से 6 एपिसोड में लव स्टोरी होगी। और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ प्लान किया हुआ है, कह रही थी कि फिर से कुछ होगा, और उसके बाद नावल एंड की तरफ चला जाएगा। उम्मीद है कि इस नावल की 50 से 51 किस्त हों, मतलब इतनी होंगी शायद, हमें लग रहा है। तो देखते हैं। बाकी अभी तो काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है ना। वो पाइप में टुकड़े किसने डाले थे, जाज़िब कमाल ऐसा क्यों है, कयान ऐसा क्यों है, सीलाडम ऐसा क्यों कर रहा है, वान खान की बीवी वो ज़ोबिया कहाँ गई, खाला का बेटा, और उसके साथ ही और भी बहुत कुछ। अगले एपिसोड में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एपिसोड कैसी लगी लास्ट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। और सपोर्ट के लिए बेहद शुक्रिया। अगर आप में से किसी का टिकटॉक अकाउंट है, या आप में से कोई ऐसा है जैसे वीडियो एडिटिंग आती है, तो प्लीज़ टिकटॉक के थ्रू राइटर को प्रमोट करें। आप लोग वीडियो अपने अकाउंट पे शेयर करें ताकि लोग उन्हें जानें और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो सकें, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना अच्छा लिखती हैं आप लोग, इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी खुदा हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।